हेलो दोस्तों, प्रियंका राजस्थान रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ थोड़े अलग नए तरीके से बहुत ही टेस्टी लाजवाब सी चटपटी मसालेदार गवार की फली की सब्जी बनाने की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है और ये बहुत ही झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए हम इस बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गवार की फली की सब्जी बनाने के लिए 500 ग्राम गवार की फली ली है, जिनको मैंने पानी से अच्छी तरीके से पहले धो लिया है। और अब हम यहाँ पे इन फली को कट करेंगे। तो आप इनको एक एक भी कट कर सकते हैं या फिर जिस तरीके से मैं इनको कट कर रही हूँ उस तरीके से भी आप इनको कट कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे 5 से 6 फली को इस तरीके से एक साथ लगा लूँगी, क्योंकि इस तरीके से कट करने में हमें समय बहुत ही कम लगता है, ये झटपट से कट करके तैयार हो जाती है। तो मैंने पहले इसका पिछले हिस्सा कट कर दिया है और अब हम यहाँ पे इसको टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसके मीडियम साइज़ के टुकड़े कट कर रही हूँ। तो इनके टुकड़े आप अपने हिसाब से छोटे बड़े भी कर सकते हैं। मैंने इनको मीडियम साइज़ में ही कट किया है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा कट किया है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इसी तरीके से हम 5 से 6 फली को एक साथ लगा करके इस तरीके से कट कर लेते हैं, तो बहुत ही झटपट से ये कट हो जाती है। तो इस तरीके से हम इन बाकी की बची हुई फली को भी कट कर लेंगे और इनको कट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे सारी फली के इसी तरीके से मीडियम साइज़ के टुकड़े काट करके तैयार कर लूँगी। आपको जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आप इनको कट कर सकते हैं। तो चलिए हम बाकी की बची हुई फलियों को भी फटाफट से कट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने सारी फली को कट कर लिया है और मैंने इनको इसी तरीके से मीडियम साइज़ के टुकड़ों में ही कट किया है। तो चलिए अब हम इन फलियों को उबाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फली को उबालने के लिए पहले ही एक भगोनी में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है और मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इस तरीके से उबालते वक्त नमक डालने से हमारी फली खाने में फीकी फीकी नहीं लगती है, इसके अंदर नमक का फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे सारी फली को पानी में डाल दिया है और अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से हल्दी पाउडर को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है और अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और इनको 5 से 6 मिनट के लिए उबाल लेंगे, जब तक कि हमारी फली 75 से 80% तक नहीं पक जाती। तो जब तक हमारी फली पक रही है, जब तक हम हमारी गवार की फली की सब्जी को एकदम राजस्थानी टेस्ट देने के लिए एक बहुत ही चटपटी सी लहसुन की चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने इसमें 8 से 10 लहसुन की कली डाल दी और आधी चम्मच जीरा डाल दिया है साबुत, और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और अब हम इनको अच्छी तरीके से कूट करके इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने इसकी एक चटनी बना करके तैयार कर ली है। तो इस चटनी का इस्तेमाल गंवार की फली की सब्ज़ी में करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एकदम बिल्कुल राजस्थानी फ्लेवर आ जाता है हमारी सब्ज़ी में, जिससे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ देखिए, हमारी फली भी जब तक अच्छे से उबल गई है और अब हम इनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको तोड़ करके देख रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से अलग हो रही है, पूरी तरीके से मैश नहीं हो रही है, बस हमें इनको इस तरीके से ही पकाना है। तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन फली को इस तरीके से छन्नी की सहायता से एक प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए, क्योंकि हमें फलियों को अच्छे से ठंडा करना है। तो मैं यहाँ पे सारी फली को प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैंने सारी ही फली को प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ मैंने इनको 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। ये अच्छे से ठंडी हो गई है और अब हमने जो लहसुन की चटनी बना करके तैयार की थी, उसको इस फली के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और इस फली में इस लहसुन की चटनी को अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। अगर ये इस तरीके से सूखी इसमें अच्छे से कोट ना हो, तो आप यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कच्चा सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरीके से हाथ की सहायता से इस लहसुन की चटनी को पूरी फली में अच्छे से कोट कर दूँगी। अगर आपके पास पहले से ही लहसुन की चटनी बनी रखी हुई है, तो आप उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से पूरी फली में लपेट दूँगी। इस तरीके से कि लहसुन की चटनी फली में लपेटने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने सारी लहसुन की चटनी को अच्छे से कोट कर दिया है और चलिए अब हम सब्जी के लिए एक मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं।
उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको इस तरीके से बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो यहाँ मैंने इनको एक मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब मैंने यहाँ पे 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 हरी मिर्ची को भी मैंने इस तरीके से बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लिया था। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट की जगह अगर आपके पास सूखा नारियल का गोला है तो वो भी कट करके डाल सकते हैं। और 2 चम्मच ही मैंने इसमें फ्रेश ताज़ा दही डाल दिया है। तो आपको यहाँ पे खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ देखिए मैंने इनको पीस करके इनका पेस्ट तैयार कर लिया है। तो हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, क्योंकि मैं सब्ज़ी यहाँ पे सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। सरसों के तेल में सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल अच्छे से गरम हो गया। अब मैंने इसमें डाल दिया आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई और 1/4 चम्मच मैंने इसमें हींग डाल दी है। और सभी चीज़ें अच्छे से चटक गई है। और अब मैंने यहाँ पे डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज। तो आप यहाँ पे प्याज को बारीक कट भी कर सकते हैं या इस तरीके से बारीक चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ प्याज को अब हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो यहाँ देखिए प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेसन। इससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हमारी सब्जी भी एकदम खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। तो यहाँ अब हम प्याज के साथ बेसन को भी 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे, जिससे कि बेसन का कच्चापन निकल जाए। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो हमारा बेसन जल सकता है। इसलिए हम लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने बेसन को भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। और अब इसमें डाल देंगे हम मसाले। तो आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो आप यहाँ पे मसाले अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मसालों को भी हम 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मसालों को भी 1 मिनट के लिए भून लिया और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है, नहीं तो हमारे मसाले जल सकते हैं। और अब हमने जो पेस्ट बना करके तैयार किया था उसको अब हम इसमें डाल देंगे। और अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो मैंने आधी छोटी चम्मच ही नमक डाला है। ध्यान रहे हमने फली को उबालते वक्त भी नमक डाला था। तो यहाँ अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अभी हमारे मसाले भी अच्छे से पके नहीं हैं और ग्रेवी भी अच्छे से पकी नहीं है। तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, जिससे क्या होगा हमारे मसाले भी अच्छी तरीके से पक जाएंगे और टमाटर वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और अब हम इसको ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ देखिए हमारे मसाले को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखा था। तो यहाँ देखिए हमारे मसालों ने कितने अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया है, यानी कि मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो यहाँ पे अब हम मसालों को 1 मिनट के लिए और इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हम मसालों को जितने अच्छी तरीके से पकाते हैं सब्जी में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ध्यान रहे हमने इसमें जो दही का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश ताज़ा दही होना चाहिए, तभी हमारी सब्जी में अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने मसाले को चलाते हुए 1 मिनट और भून लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे हमारी फली। तो इस तरीके से पहले ही फली में इस चटनी को लपेट करके रखने से बिल्कुल अच्छे से फली के अंदर लहसुन का फ्लेवर आ जाता है और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इस फली को लगातार चलाते हुए मसाले के साथ 2 मिनट तक पका लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लहसुन का कच्चा इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से मसाले के साथ पकाने से लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लगातार चलाते हुए मसालों के साथ पहले 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरीके से गवार फली को मसालों के साथ भून लेने से लहसुन का कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाता है।
तो अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो मैंने इसमें आधे ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है, लेकिन ध्यान रहे हमें बिल्कुल ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हल्के गुनगुने गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। कभी भी हमें बनती सब्जी में ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है। और अब हम यहाँ पे इसको ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गई है। हमने पहले ही फली को 75 से 80% तक उबाल लिया था, जिससे इस सब्ज़ी को बाद में बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। इस तरीके से एकदम मसालों में लिपटी हुई बहुत ही चटपटी सी हमारी गंवार फली की सब्ज़ी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो ये बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटे चम्मच गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाल दी है। तो इस सब्ज़ी में कस्तूरी मेथी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ हम इसको चलाते हुए 1 मिनट और पका लेंगे, ताकि इसमें कस्तूरी मेथी और गरम मसाले का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए। तो यहाँ देखिए मैंने इसको 1 मिनट और पका लिया है और अब हमारी सब्ज़ी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे हमारी सब्ज़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने हरा धनिया भी इसमें डाल दिया है और इसको भी हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमारी बहुत ही चटपटी सी मसालेदार राजस्थानी अंदाज में गंवार फली की सब्ज़ी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो आप इस सब्ज़ी को रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये चटपटी सी मसालेदार गंवार की फली की सब्ज़ी बना करके ज़रूर ट्राई करें। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इसका टेस्ट, क्योंकि ये खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। और अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ आपको मिल सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी अगली एक और नई अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक यू।